क्या आप सफल होना चाहते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे ये कौन सा सवाल है। सफल तो हर कोई होना चाहता है। अगर बोले रतन टाटा मुकेश अंबानी की तरह, अभी आप शायद सोच में पड़ गए होंगे, इतना धन संपत्ति तो मेरे पास है नहीं जो इतना बड़ा बन पाए। हाँ बिल्कुल, आप शायद उन लोगों की तरह ना बन पाए, लेकिन एक चीज़ उन लोगों में और आप में एक ही जैसा, या तो कह सकते हैं बराबर का हिस्सा आपको भी है, वो है टाइम। आपके और दुनिया में हर सफल व्यक्ति को एक ही जैसा टाइम मिलता है, यानी दिन में 24 आवर्स। दुनिया में हर सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच यही टाइम को मैनेज करना या तो टाइम को ऐसे ही बर्बाद करना, यही 2 पॉइंट का अंतर होते हैं। आपका वॉच खो जाए तो नया मिल सकता है, आपका पेन खो जाए तो नया मिल सकता है, लेकिन अगर आपका वैल्यूएबल टाइम आपके हाथों से निकल जाए, वो टाइम वापस लाना नामुमकिन है। अभी आपके हाथों में आपके वैल्यूएबल टाइम आप कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए तो आप भले ही रतन टाटा और मुकेश अंबानी की तरह ना बन पाए, लेकिन आपके जीवन में कोई भी फील्ड पर सफल होने के जो सपने आप सजाए वो हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों के वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम गौतम देवनाथ बुक समर की इस बेहतरीन सफ़र में। आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं या किसी भी फील्ड में रहिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको ध्यान रखना ही है, नहीं तो आप उस फील्ड में सफल नहीं हो सकते। और आज इस वीडियो में हम लोग वैल्यूएबल टाइम को मैनेज करना सीखेंगे ऑथर ब्रेन ट्रेसी की किताब टाइम मैनेजमेंट बुक से। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके सामने रखने के बदले आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके हमें सपोर्ट जरूर करें। नॉलेजेबल, वैल्यूएबल और खास लगे तो शेयर करने के साथ साथ अगर इस बुक समरी के सफ़र में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसा ही बुक समरी इस चैनल में आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आपके नॉलेज को और इम्प्रूव करने के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इस किताब में ऑथर ने 21 इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं और आज यही 21 नोट समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। टाइम को आप मैनेज करना जरूर सीख पाएंगे। पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस किताब के ऑथर है ब्रेन ट्रेसी। उन्होंने ईयर 1944 5 जनवरी कनाडा में जन्म लिए। ही इज एन कनाडियन अमेरिकन मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर एंड सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर। पिछले वीडियो में हम लोग पैसे के मनोविज्ञान को समझे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से। जो कोई नहीं देखे होंगे ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। यही साइकोलॉजी से आज स्टार्ट करेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी आपके टाइम को मैनेज करने के मनोविज्ञान। इसका सिंपल पॉइंट है लॉ ऑफ कंट्रोल। आपके टाइम को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, आप आपके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। टाइम मैनेज करने के रास्ते में आप जो चीज़ करते हैं वो है एक्शन, जो आपसे नियंत्रित होते हैं। और आप जब बाहरी कर्म के द्वारा चलते हैं तब वो आपसे नियंत्रित नहीं होता है। अगर आप खुद को बेहतर टाइम मैनेज कर सकते हैं, ऐसा थॉट रखते हैं, तब आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। यदि आप खुद को यह महसूस करते हैं कि आप टाइम नहीं मैनेज कर सकते, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड वो स्वीकार कर लेते हैं, नर्वस फील करते हैं। आप टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा दृश्य आप मन में सोचिए और उसको वास्तविक होते हुए महसूस कीजिए। आप आपके वैल्यूएबल टाइम के हिसाब से कैसे सही स्टेप लेते, ऐसा स्टेप टारगेट करके आगे बढ़िए। पहले आपको मंजिल नहीं मिलेगा, लेकिन आपके टाइम को सही मैनेज करने का जो इच्छा आपके मन में है, वही इच्छा ही आपको राह दिखाएंगे। आप आपके परिस्थिति के हिसाब से टाइम को मैनेज करना सीख पाएंगे। डिटरमाइन योर वैल्यूज, यानी आप आपके मन को या खुद को कितना अहमियत देते हैं, पहले ये कॉन्फर्म कर लेना है। किसी भी फील्ड में आप उस काम के प्रति वैल्यू कितना रखते हैं, ये मायने रखता है कि आप उस काम को कैसे मैनेज करते हैं। उस काम के प्रति और आपके यानी खुद से जुड़ा हुआ टाइम के प्रति अगर आप वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, फिर आप उस काम को करने के दौरान आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट हैं तो एक बात आप ध्यान देंगे कि जब आपके एग्जाम करीब आ जाता है तब आप हर सब्जेक्ट को एक एक करके रिवाइज करने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके एग्जाम का वैल्यू आपको पता है। एग्जाम ठीक से नहीं होगा तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तब अपने आप आपको पता चल जाता है कि हर सब्जेक्ट हमको याद रखना है। हर किताब के चैप्टर रिवाइज करने के लिए जो टाइम लगता है वो आप खुद ही मैनेज कर लेते हैं। जब किसी भी काम के प्रति आप वैल्यू निकाल लेते हैं तब उस काम के प्रति आप मन से जुड़ जाते हैं। इसलिए आपके और आपके हर काम के पीछे जो वैल्यू है वो निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी आपके टाइम मैनेजमेंट करने की अहमियत पता चल जाएगा। जरूरी काम से आप जुड़े रहेंगे। थिंक अबाउट योर विजन एंड मिशन, यानी अपने सपने और उद्देश्य के बारे में सोचिए। जैसे इस किताब के ऑथर ब्रेन ट्रेसी के सपने हैं अगले 2030 साल तक 64 मोटिवेशनल बुक लिखना,
ताकि लोगों को सही राह दिखाया जाए। और उद्देश्य है साल में 4 बुक पब्लिश करना। ऐसा करके 15 साल में 60 किताब लिखना संभव है। अपने सही और लगन से सोचते हुए काम को अंजाम देने के बारे में सोचिए। ऐसा करके आप अपने टाइम को अच्छे से सजा पाएंगे। अपने काम के अंत में उसका परिणाम कैसा होना चाहिए ये हमेशा आपको तैयार करना होगा, हमेशा आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं इसको हमेशा साइड में रखिए, क्योंकि आपके चाह या इच्छा के हिसाब से वो काम पूरा नहीं भी हो सकता है। उस काम के वास्तविक रूप को समझें। कभी कभी हमारे इच्छा और चाह में इतना ही डूब जाते हैं कि वास्तविक रूप देख के भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अपने टाइम के वास्तविक रूप को अच्छे से जांच पड़ताल करके उद्देश्य को सजाइए। सफलता की सीढ़ी होकर जब आप मंजिल पाना चाहते हैं, उसका अंतिम परिणाम भी आपको मालूम होना ही चाहिए, ताकि आपको एहसास हो आप सही महल में सीढ़ी लगाए हैं। प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, लुक बैकवर्ड, यानी आपके प्लानिंग होना चाहिए आगे आने वाले कल के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है बीते हुए कल से मिला एक्सपीरियंस के ऊपर। आपके एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आने वाले 2-4 साल में आप कौन सा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ठीक उसी वक्त आप वर्तमान में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। अगर आपके दिमाग में आने वाले कल के कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, फिर आप अपने टाइम को मैनेज कैसे कर पाएंगे। फिर तो ये टाइम मैनेजमेंट किताब पढ़ना ही बेकार है। जितना भी आज सफल व्यक्ति हैं, उन लोगों ने पहले अपने स्पष्ट लक्ष्य निर्णय किए हैं और वो काम स्टार्ट करने से पहले कुछ टाइम उस काम के बारे में सही सोच विचार किए हैं। कुछ टाइम सोच के फिर काम से लगन से जुड़ जाना टाइम के बर्बादी नहीं है, बल्कि उस काम को मैनेज करने की प्लानिंग को सजाना है। तभी तो आप वर्तमान में एक्शन ले पाएंगे। ये कहावत तो आप जरूर सुने होंगे कि अगर आप कोई स्पष्ट लक्ष्य हासिल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी सड़क पकड़ लीजिए, एक ना एक जगह पे आप जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप अपना स्पष्ट लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको सही सड़क का चयन करना होगा, ताकि आप इधर उधर ना भटके, आप अपने स्पष्ट लक्ष्य हासिल कर सके। इसलिए भविष्य के बारे में सही निर्णय लीजिए, लेकिन आपको स्टेप लेना है वर्तमान में। मेक रिटर्न्स प्लान लिखने के साथ साथ अपने प्लानिंग को हासिल करना है। टाइम मैनेजमेंट की ये एक बेहतरीन पॉइंट में से एक है। आप अपने दिन का शुरुआत करने से पहले सुबह 20 से 30 मिनट बस अपने आप को देना है। पूरा दिन का प्लानिंग आपको लिखना है, एक एक करके, जो आप आज ही पूरा करेंगे। अगर आप बस मन में सोच के रखेंगे शायद सब पूरा ना हो, लेकिन जब आप लिख के रखेंगे तब वो काम पूरा होना ही है, मिस होने के कोई चांस नहीं है। हमारे दिमाग में सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे भावनाएं आते हैं, सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या तो कह सकते हैं नामुमकिन है। इसी भावनाओं के बीच अगर आप स्पष्ट लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो फिर आज से हर दिन सुबह 20 से 30 मिनट अपने आप को दीजिए और रात को एक बार उस लिखा हुआ प्लानिंग को देख लीजिए सब पूरा हुआ या नहीं। ऐसा करके आप धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट के गुरु बन जाएंगे। चार्ट योर प्रोजेक्ट्स, यानी आप अपने लक्ष्य को चार्ट के हिसाब से भी पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर स्टूडेंट है तो फिर सुबह फिक्स टाइम टेबल बनाइए। नींद से कितने बजे उठना है, फिर किताब लेके बैठना है या तो ट्यूशन में जाना है, उस टाइम को आप चार्ट के हिसाब से सजाइए। फिर पढ़ाई करके या तो ट्यूशन से आके फिर स्कूल जाने की तैयारी करना है, स्कूल से आके 1-2 घंटा प्लेग्राउंड में देना है, फिर फ्रेश होके शाम में किताब लेके बैठना है। कितने बजे तक पढ़ाई करेंगे और कितने बजे आप डिनर करके सो जाएंगे। पूरा दिन का आप चार्ट बनाइए। किसी भी प्रोफेशन पर आप हो सकते हैं, चार्ट आपको सही मार्गदर्शक बनने के लिए मदद करेगा। आप टाइम को बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। जो दिल में आए बस करते गए, ऐसे तो आप दिन तो गुजार लेंगे लेकिन आपके लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है, अगर उसको आप नौकर बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर सेवक की तरह काम करेगा। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अगर आप नौकर बन गए फिर आप ऐसी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा लेंगे जो आपको महसूस ही नहीं होगा। इसलिए चार्ट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिएट योर डेली टू डू लिस्ट। हर दिन जो जो काम आपके जीवन में मायने रखता है, सिर्फ और सिर्फ वही काम आप हर दिन के लिस्ट में शामिल करें, एक एक करके। ऐसा करके आप अपने मन को खराब जीवन शैली की तरफ आकर्षित होते हुए खुद को बचा लेंगे। एक कहावत जो बिल्कुल सच और तर्कसंगत है, जब आप 100% काम के नतीजे चाहते हैं, उस 100% काम के 80% ही आपके प्लानिंग होते हैं, जो जो आप लिस्ट में शामिल किए, और बाकी 20% आपके उस काम के प्रति हार्डवर्क है। यानी पहले डेली टू डू लिस्ट बनाना मतलब आपके 80% काम हो गया, उसके बाद आप विश्वास से 20% काम हार्डवर्क के माध्यम से पूरा कर लेंगे। इसलिए अपना लिस्ट जरूर बनाएं। सेट क्लियर प्रायोरिटीज, यानी आपके काम के प्रति प्राथमिकता स्पष्ट होना जरूरी है।
ऐसा बहुत लोग हैं, लिस्ट तो बना लेंगे लेकिन जो जो काम आसान और उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है वही काम लिस्ट के शुरू में रखेंगे और वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इसको आप ह्यूमन नेचुरल हैबिट्स मान सकते हैं। ये हैबिट्स आप में, हम में, सब में है। ये नियम आपको बदलना है। हर सुबह अगर आप बेकार, जो किसी काम का नहीं, ऐसा काम के द्वारा आप दिन का शुरुआत करते हैं, फिर वही आपके आदतों में बदल जाएंगे। ऐसा करते हुए आप हर दिन काम तो कर लेंगे लेकिन आपके लक्ष्य के हिसाब से आपको मंजिल नहीं मिलेगा। जो जरूरी काम पहले वही खत्म करना है। अगर फिर भी मन नहीं लगता है तो फिर आप ऐसा सोचिए, जो खाने की चीज आपको पसंद है वो जरूरी काम करने के बाद वही खाने की चीज आपको मिलेंगे। ऐसा करने से आप तुरंत मन लगा पाएंगे। आपके जरूरी काम के प्रति ऐसा व्यवहार धीरे धीरे आपके अच्छे आदतों में बदल जाएंगे। स्टे ऑन ट्रैक यानी आपके सही थॉट से लिया स्पष्ट लक्ष्य के तरफ ध्यान रखें। आप अपने आप को हमेशा ये सवाल जरूर करें कि अपने टाइम को हर पल महत्वपूर्ण काम में कैसे लगाएं। कभी कभी टाइम को मैनेज करने का आसान तरीका है बेकार के काम ना करते हुए परिवार के साथ अच्छे से दिन बिताएं। आपको हल्का और खुशी महसूस होगा। इधर उधर घूमना और टीवी में टाइम पास ना करके कुछ महान लोगों के बायोग्राफी पढ़ें। ऐसा करके आपके पूरा दिन के जो एक टेंशन के काले बादल आपके जीवन के आसमान में घूम रहा होगा वो खुशी और प्रसन्नता के बारिश बनके आपके ऊपर बरसने लगेगा। दरअसल टाइम मैनेजमेंट के इस किताब के हर पॉइंट में यही आपको सिखाया गया है ताकि आप खुद को एक बेहतरीन नियम और शांतिपूर्ण से अपने आप को मैनेज कर पाए। आपके जरूरतमंद के हिसाब से काम को 4 हिस्से में बांटिए। नंबर 1, ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा जरूरी। दुनिया में हर सफल इंसान यही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जो काम अभी करना जरूरी है पहले वही करें। नंबर 2, ज्यादा महत्वपूर्ण लेकिन कम जरूरी। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कॉलेज के असाइनमेंट जमा करना, जो सिर्फ एग्जाम के अगले दिन पूरा करने से भी चलेगा। ऐसा काम आपके डेली लिस्ट में शामिल करें। नंबर 3, कम जरूरी लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके ऑफिस में काम करते हुए अचानक मेल आता है, कल मीटिंग है किसी जगह पे, और आप काम का छोड़ के सबसे बातचीत करने लगते हैं। ये काम तो बाद में करने से भी चलता। नंबर 4, कम महत्वपूर्ण और कम जरूरी। आपके हर दिन के ऐसा बहुत काम है जो उतना जरूरी नहीं है और उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसको आप टाइम को नदी में बहा देने के समान मान सकते हैं। रास्ते में चाय पीना, इधर उधर घूमते रहना, आपके जीवन में ये सब कोई अच्छे फल नहीं दे सकता। लेकिन सच बात यह है आजकल लोग यही चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन आपको फोकस करना है ज्यादा महत्वपूर्ण लेकिन कम जरूरी काम के ऊपर, क्योंकि ऐसा काम ही आपके भविष्य के लिए बेहतर राह बना सकता है जो हर दिन आपके टाइम पर शामिल करना है। आप सक्सेस जरूर पाएंगे। डिटरमाइन योर की रिजल्ट्स एरियाज, यानी आप जिस फील्ड पर अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं ऐसा आपके हर जगह सुनिश्चित करें जो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपके टाइम इधर उधर बर्बाद करने में नहीं चला जाएगा। आप अपने फिक्स टारगेट हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में, स्कूल लाइफ में अपने टीचर और माता पिता एक बात हमेशा कहा होगा, कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ताकि उस फील्ड पे आप पढ़ाई करके अपना लक्ष्य हासिल कर सके। आपके महत्वपूर्ण टाइम के प्रति ये निर्णय करना बहुत ही जरूरी है आप कौन से फील्ड पर अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। डेलीगेट टू अदर्स, यानी जैसे हम लोग मैथ सब्जेक्ट सूत्र के द्वारा करते हैं, ठीक वैसे ही काम के दौरान एक सूत्र है। इसको 70% सूत्र कहा जाता है। यानी जब आपको एहसास हो किसी भी काम आपसे बेहतर कोई कर सकता है, वो भी 70% से ज्यादा, तब आपको वो काम उसी को सौंप देना चाहिए। उससे पहले आपको ये कॉन्फर्म कर लेना है वो काम ठीक टाइम से पहले पूरा हो जाएगा। ऐसा करके आपके ऊपर जो काम का प्रेशर है, आप आसानी से उस प्रेशर से मुक्त हो जाएंगे। एक कहावत शायद आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि जब 12 लक्ष्य टुकड़ों में भाग करके एक एक करके पूरा करने लगते हैं, तब आपको काम के प्रति कोई आलसी नजर नहीं आते हैं। आपको एहसास ही नहीं होगा कब आप लक्ष्य हासिल कर लिए। कॉन्सेंट्रेट सिंगल माइंडेडली, आपको एक ही काम के प्रति आपके दिमाग को इस्तेमाल करना है। जब आप आपके लिस्ट के पहला काम कर रहे हैं उस टाइम दूसरा काम के बारे में ना सोचें। पहले आप 100% पूरा करने के बाद दूसरा काम पकड़े। यानी एक ही टाइम के ऊपर आपको एक ही काम के ऊपर फोकस करना है। आज के ज़माने में एक कहावत सबसे ज़्यादा सुनाई देते हैं कि हम मल्टीटास्किंग हैं, लेकिन आप यकीन मानिए मल्टीटास्किंग ठीक खाली मैदान में फुटबॉल लेके दौड़ने के जैसा है। आप किसी भी तरफ दौड़ लगाइए, आपके सामने तो कोई स्पष्ट लक्ष्य है नहीं। यानी एक वर्ड में कहे तो काम को एक एक करके टालना होता है, पूरा नहीं। इसलिए एक वक्त में आपके कॉन्सेंट्रेट एक काम के ऊपर होना चाहिए। ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, यानी आपके टाल मटोल स्वभाव से नियंत्रित पाना है।
टाइम मैनेजमेंट के ये और एक बेहतरीन पॉइंट मान सकते हैं। जब आप कोई भी काम मन लगा के कर रहे होंगे, उस टाइम आपके मन में और भी ख्याल आ रहा होगा, तब आपके मन टाल मटोल हो जाता है। आपको इस चीज़ से नियंत्रित पाना है। आपके मन को इधर उधर भटकने से रोकना होगा ताकि आपके टाइम को सही इस्तेमाल कर पाए। फिर भी मुश्किल हो रहा है तो ऑथर के एग्जाम्पल को फॉलो करें, जो है आप तो रोटी खाते होंगे, कैसे? हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक वैसे ही आप धीरे धीरे मन को नियंत्रित करते हुए अपने लक्ष्य को अंजाम दीजिए। कौन कहता है आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा? क्रिएट ब्लॉक्स ऑफ टाइम, यानी अपने टाइम को अब छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। कभी भी अपने पढ़ाई, जीवन शैली के काम और पार्ट टाइम में कोई जॉब करते हो तो एक साथ मत करिए। उसके लिए फिक्स टाइम का निर्णय आपको करना है, तभी सब काम अच्छे से हो पाएगा और आपके उस काम के प्रति इच्छा भी बना हुआ रहेगा और आप खुश महसूस करेंगे। इसलिए सब बड़े बड़े कंपनी के मीटिंग होने के अगले रात सब एमडी, सीईओ जल्दी सो जाता है और सुबह सुबह उठ के तैयारी करता है ताकि खुद को एक बेहतरीन और खास महसूस करें। इसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब कोई स्टूडेंट के एग्जाम नज़दीक आता है तो रात जग के पढ़ाई करने लगता है और हमारे माता पिता हमेशा ये कहता है जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ाई करना और एक एक सब्जेक्ट के टाइम फिक्स कर लेना। जी हाँ, ये सच है। जब आप टाइम को ब्लॉक्स में बदल देते हैं वो आसान होते हैं। कंट्रोल इंटरप्शन, यानी आपके टाइम को मैनेज करने के दौरान बहुत सारे बाधाएं आपके सामने आएंगे। शुरू में आपके मन भटकने लगेगा। कभी कभी सोशल मीडिया के इस युग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके ध्यान आकर्षित करेंगे, कभी कभी आपके दोस्त। इसलिए अपने आप को समझाना है अभी ये काम कितना इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए मायने रखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके दोस्त कुछ देर बाद मिल सकता है एंटरटेनिंग और बातचीत के लिए, लेकिन वो वक्त अगर निकल जाए दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब बाधाएं आपको दूर रखना है। बैच योर टास्क, यानी अपने हर काम के टास्क को एक बैच के हिसाब से सजाइए, यानी एक रूल्स मान सकते हैं। दिन में आप किस टाइम फ्रेंड से मिलेंगे, किस टाइम आप ईमेल चेक करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टच में रहेंगे, ये सब। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया चलता ही है, हम लोग देख रहे हैं इसलिए क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर चलने वाले ऐड के थ्रू वो लोग इनकम करते हैं, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और हम लोगों को पता चलता है। हाँ, मेन पॉइंट है आप बैच के सीरियल से काम को सजाइए। मैनेज द टेलीफोन, टाइम मैनेजमेंट के सफर में ये और एक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं। आजकल के ज़माने में हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन हर कोई इस टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग लाइफ को बेहतर करते हैं तो कुछ लोग बर्बाद। डिपेंड आपके ऊपर। जैसे अभी तक अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट या तो इस चैनल के और भी नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप टाइम के बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के सफ़र में आप मोबाइल चला रहे हैं, कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। रात में सोने से 30 से 40 मिनट पहले मोबाइल यूज करना बंद कर दीजिए ताकि आपके आंखें रेडिएशन से शांत हो सके और अच्छे नींद आए। सुबह नींद टूटने के तुरंत बाद ही मोबाइल के स्क्रीन की तरफ नजर मत रखिए, ऐसे हमारे आंखों में तेज प्रेशर पड़ता है। इम्पोर्टेंट और खास काम के दौरान मोबाइल हमेशा साइलेंट मोड पर रखें या तो इम्पोर्टेंट कॉल ही रिसीव करें। मोबाइल को सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के दौरान ही इस्तेमाल करें। अगर आप टाइम के बेहतर मैनेजर बनना चाहते हैं तो कॉन्डक्ट इफेक्टिव मीटिंग्स, यानी आप किसी भी प्रोफेशन पर हो सकते हैं, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेसमैन, आपको कभी कभी मीटिंग अटेंड करना होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सभी के टाइम के वैल्यू है। इसलिए अगर आप कंपनी के मालिक हैं, फिर जरूरतमंद मीटिंग ही अरेंज करें ताकि आपके और दूसरे के टाइम बेकार में बर्बाद ना हो। अगर आप कर्मचारी हैं, फिर आपको सोचना चाहिए और खुद को सवाल पूछना चाहिए, हम मीटिंग क्यों अटेंड करें। अगर ऐसा इफेक्टिव या प्रभावशाली हो जो आपके टाइम के अहमियत सिखाएगा, फिर आप बेशक ऐसे इफेक्टिव मीटिंग अरेंज कीजिए या तो अटेंड कीजिए। रीड फास्टर, रिमेंबर मोर, यानी आपको जल्दी पढ़ने और ज़्यादा याद रखने की आदत तैयार करना पड़ेगा ताकि जब भी आपको इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स, किताब या तो PDF फाइल मिले, फटाफट पढ़ के आपके दिमाग में सेव कर सके। आप साथ में नॉलेजेबल किताब रख सकते हैं। रात में सोने से पहले या तो जब आपको फ्री एहसास हो, उस टाइम आप किताब को फटाफट पढ़ के नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। या तो ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिस तरह अभी आप सुन रहे हैं। ऐसा करके आप अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकेंगे। उसके बाद आप जब भी कोई नया काम के तरफ कदम रखेंगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट, यानी आपके जीवन में व्यक्तिगत हर मोड़ को और बेहतर करने के लिए खुद को इन्वेस्ट करिए। इसका बेहतर एग्जाम्पल है किताब पढ़ना। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यानी जितना आप ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे और उतना ही खुद को बेहतर बना पाएंगे।
मेरे पिछले कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम के पार्ट में आप ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के नाम सुने होंगे। उन्होंने हर रोज किताब पढ़ते थे जितना भी संभव हो, तभी तो खुद को आज ऐसी जगह पे शामिल कर पाए, खुद के पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। एक कहावत जो आज भी मायने रखता है, जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप जीवित रहेंगे। जिस दिन सीखना छोड़ देंगे, खुद को जीवित देखते हुए भी अंदर से आप अंत महसूस करेंगे। इसलिए हर टाइम कुछ नया सीखिए, खुद को अच्छे बातचीत के बीच में शामिल कीजिए। आप धीरे धीरे व्यक्तिगत जीवन को और बेहतर होते हुए देख पाएंगे। और आज का लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस। टाइम मैनेजमेंट के इस आखिरी पॉइंट को आप महल के मेन पिलर मान सकते हैं, यानी अपने काम के दौरान टाइम के हर हिस्से को सही तरीके से सजाना। आज विश्व में जितना भी सफल व्यक्ति आपको नजर आएंगे, सभी लोग अपने टाइम को बेहतर तरीके से सजाया और काम के द्वारा खुद को उत्तम साबित किया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर संदीप माहेश्वरी। उन्होंने सभी लोगों को मोटिवेट किया लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उनके पहले सेमिनार को आप अगर देखेंगे तो खुद को यकीन दिलाने में शायद कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है कि वाकई सर संदीप माहेश्वरी ने टाइम के साथ साथ खुद को इतना अच्छे तरीके से सजाया। आप भी अपने टाइम को अच्छे तरीके से सजाइए, वो दिन दूर नहीं जब आप खुद को टाइम मैनेजमेंट के गुरु मान पाएंगे। तो आज बस इतना ही। टाइम मैनेजमेंट के इस बेहतरीन 21 पॉइंट को अपने और अपने परिवार के साथ मिलकर जरूर सुने। आपके सामने ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट रखने के बदले आप लोग हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। सभी लोग अच्छे रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट साथ में लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।